हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हिंदी का शब्द भंडार यानी कि तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी सारे टॉपिकों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगातार अवश्य बने रहें। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। ठीक है, फटाफट से बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तत्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज और ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। ठीक है, तो देखिए, संस्कृत के जिन शब्दों को हम लोग एज इट इज़ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वनांचल, ऑप्शन नंबर बी है समतल, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय और ऑप्शन नंबर डी है पशु। ठीक है, देखिए, रूढ़ शब्द हम लोग वैसे शब्द को बोलते हैं जो कि उनको तोड़ने पर उनका फिर कोई मतलब बन नहीं जाता है, उनको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने वास्तविक रूप में होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि जो पशु है, ये दिए गए ऑप्शनों में से रूढ़ शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द जो है वो योग रूढ़ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पवित्र, ऑप्शन नंबर बी है कुशल, ऑप्शन नंबर सी है विनिमय और ऑप्शन नंबर डी है जलज। तो देखिए, योग रूढ़ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसका मीनिंग जो होता है वो कुछ और हो जाता है, उसका नाम कुछ और होता है, मीनिंग उसका कुछ और हो जाता है। तो वैसे शब्द को बोलते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। देखिए, तो जलज का मतलब होता है कि कमल हो गया। ठीक है, तो जलज यहाँ पास जो हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि जलज का मीनिंग कुछ और है, कमल है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें रूढ़ शब्द बताना है कि रूढ़ शब्द कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मलयज, ऑप्शन नंबर बी है जलज, ऑप्शन नंबर सी है पंकज और ऑप्शन नंबर डी है वैभव। ठीक है, तो देखिए, जलज का मीनिंग भी होता, जलज और पंकज दोनों का मीनिंग होता है कमल। ठीक है, तो जलज और पंकज तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का मीनिंग है कमल, यानी कि जलज और पंकज जो हो जाएगा ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। और जो मल यज है ये यौगिक है, तो जो बच गया यानी कि वैभव बच गया, तो वैभव क्या है? ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों तत्सम, बी है तत्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। परीक्षा शब्द के बारे में पूछा गया है कि परीक्षा जो है वो किस वर्ग के शब्द में आता है। ठीक है, तो परीक्षा जो है वो तत्सम शब्द है। क्या है? परीक्षा जो है वो तत्सम शब्द है। चलिए आगे है, मजिस्ट्रेट शब्द बताना है कि मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? तत्भव है या तत्सम है, देशज है या विदेशज है? ठीक है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तो ये जो है विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, यानी कि विदेश से हम लोग, विदेशों की भाषा से हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या है? विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है प्रार्थना, ऑप्शन नंबर सी है खेत और ऑप्शन नंबर डी है लोटा। तो बताना है कि देशज शब्द कौन है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि जो लोटा है वो देशज शब्द है। लोटा क्या है? देशज शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रूढ़, ऑप्शन नंबर बी है यौगिक, ऑप्शन नंबर सी है योग रूढ़ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं?
यौगिक बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा यौगिक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द हैं? निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए है लेखक, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय और ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 में यौगिक शब्द के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लेखक, बी है पुस्तक, सी है विद्यालय और डी है योगी। ठीक है, तो यौगिक शब्द के बारे में यहाँ पास बताना है। तो देखिए, जो विद्यालय है या क्या है, विद्यालय जो है वो विद्या प्लस आलय से मिल करके बना है, यानी कि एक या एक से अधिक शब्दों से जो मिल करके बनता है वो यौगिक होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। यानी कि विद्यालय क्या है, तो यह एक यौगिक शब्द है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से जो सूक्ष्म अंतर व्यक्त करते हैं तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर बी है समानार्थक, ऑप्शन नंबर डी है अनेकार्थक और ऑप्शन नंबर जो डी था वो विपरीतार्थक था और सी जो था वो अनेकार्थक था। ठीक है, तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं समानार्थक। मतलब कि उस जो दोनों वर्ड का वैल्यू है वो क्या है, समान है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग समानार्थक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद है कि यौगिक शब्द कौन सा है? बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है, पंकज, पाठशाला, दीन या जलज। तो देखिए, पंकज और जो जलज है ये सब क्या है, तो ये सब योग रूढ़ शब्द है। और जो दीन है ये क्या है, तो दीन रूढ़ शब्द है। लेकिन जो पाठशाला है यह क्या है, यौगिक शब्द है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है 30 नंबर का विभावरी। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए है तत्सम, बी है तत्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। विभावरी के बारे में बताना है कि किस प्रकार का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे देखिए, आगे है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पीला, ऑप्शन नंबर बी है घुड़सवार, ऑप्शन नंबर सी है लंबोदर और ऑप्शन नंबर डी है नाक। योग रूढ़ शब्द के बारे में बताना है कि कौन सा जो है वो योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ में मेनली क्या होता है दोस्तों, कि वो अपना ना होकर के दूसरे के बारे में बताता है। यानी कि लंबोदर कहने का मतलब क्या है, कि जिसका लंबा है उधर, मतलब गणेश। ठीक है, तो जो लंबोदर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नीचे के विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पड़ोसी, ऑप्शन नंबर बी है गोधूम, ऑप्शन नंबर सी है बहू और ऑप्शन नंबर डी है शहीद। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है। एक जो है वो तत्सम शब्द दिया गया है, तो जो गोधूम है दोस्तों, गोधूम क्या है, यह जो है ये गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, गोधूम का मतलब होता क्या है, गोबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, नीचे के विकल्पों से तत्भव शब्द का चयन करना है कि तत्भव शब्द जो है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बैंक, ऑप्शन नंबर बी है मुंह, ऑप्शन नंबर सी है मर्म और डी है प्रलाप। ठीक है, तत्भव शब्द के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं या मिश्रित कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन शब्द का कई सार्थक खंड बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। ठीक है, क्योंकि वो जो होते हैं वो एक या एक से अधिक शब्दों के मिश्रण से बनते हैं यौगिक। ठीक है, तो जब हम लोग उसको तोड़ेंगे तो देखिए, जैसे कि सपोज डैट हम लोग तोड़ रहे हैं विद्यालय को। ठीक है, देखिए हम लोग विद्यालय को तोड़ रहे हैं, तो विद्यालय को जब हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो देखिए, विद्या का एक तो मीनिंग आएगा कि विद्या का अपना मीनिंग आ जाएगा ज्ञान, और आलय का मीनिंग आ जाएगा कि घर। ठीक है, तो इसका दोनों का मीनिंग आ गया, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, यौगिक वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है 18 नंबर का कि कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ढिबरी, ऑप्शन नंबर बी है पगड़ी, सी है ढोर और डी है पुष्कर। देखिए, जो ढिबरी, पगड़ी और ढोर है ये सब देशज शब्द हैं, लेकिन जो पुष्कर है ये शब्द जो है वो देशज शब्द नहीं है। यानी कि पुष्कर जो है वो देशज शब्द नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तत्भव, देशज या संकर। तो देखिए, वैसा शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, उनकी सृजन कहाँ से हुआ है ये पता नहीं चलता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो शब्द था वो हमारे ही देश से उत्पन्न हुआ था।
ठीक है, यानी कि वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 20 देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का? तो जो वकील है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है वकील। ठीक है, आगे है 21, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है वो किस भाषा का शब्द है? चीनी का, जापानी का, अंग्रेजी का या फ्रेंच का? तो देखिए, जो चाय है वो चीनी भाषा से लिया गया है। चाय कहाँ से लिया गया है? तो चाय लिया गया है आपका चीनी भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्टेशन किस भाषा का अर्थ है? स्टेशन किस भाषा का अर्थ है? फ्रेंच का, अंग्रेजी का, डच का या चीनी का? ठीक है, तो जो स्टेशन है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहाँ से? अंग्रेजी भाषा से स्टेशन एज इट इज लिया गया है। आगे देखिए 23 नंबर का कि संकर शब्द का अर्थ बताना है कि संकर शब्द का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो सिंपल है कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम लोग संकर शब्द बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है रेलगाड़ी शब्द जो है वो है तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? रेलगाड़ी शब्द के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए, जो रेलगाड़ी शब्द है ये संकर शब्द है। ठीक है, जो रेलगाड़ी शब्द है ये क्या है? संकर शब्द है। रेल और गाड़ी दो को मिला करके उसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बानर का तत्भव रूप बताना है। बानर का तत्भव रूप बताना है कि बानर का तत्भव रूप क्या हो जाएगा? बानर, बंदर या बांदर या बांदर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो बंदर है ये हो जाएगा बानर का तत्भव रूप। ठीक है, बंदर हो जाएगा। आगे देखिए 26, दर्शन का तत्भव रूप बताना है कि दर्शन का तत्भव रूप क्या होगा? दर्शन होगा या ये वाला दर्शन होगा या ऐसा दर्श होगा या दर्न होगा? तो देखिए, दर्शन का यदि हम लोग तत्भव रूप जानेंगे तो हो जाएगा दर्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। आगे है 27, अपील शब्द है बताना है कि अपील शब्द जो वो है तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज है? तो देखिए, जो अपील शब्द है वो कैसा शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। अपील क्या है? विदेशज शब्द है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? उद्गम है, खेत है, कोट है या अजीव है? ठीक है, तो कौन सा है? उद्गम जो है वो तत्सम शब्द है। उद्गम जो है क्या है? तत्सम शब्द है। वैसे उसका तत्भव बताना है, उद्गम का तत्भव। तो देखिए, उद्गम का जो तत्भव हो जाएगा वो हो जाएगा वहाँ से उसका निर्माण हुआ है या उसको उत्पन्न वहाँ से हुआ है, उद्गम उत्पन्न। ठीक है, आगे देखिए 29, मगही शब्द है। मगही शब्द है तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज है? तो मगही जो है वो तत्भव शब्द है। मगधी क्या है? ये तत्भव शब्द है। आगे है कि संधि शब्द है। संधि जो है वो शब्द है तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज है? तो संधि जो है वो तत्सम शब्द है। क्या है? संधि जो है वो तत्सम शब्द है। आगे है 31 नंबर का कि लोटा शब्द बताना है कि लोटा जो है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज है? तो लोटा क्या है? देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। आगे है 32, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो कमल शब्द है, ठीक है, कमल जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। ध्यान रहे, कमल यौगिक और योगरूढ़ नहीं है। ठीक है, कमल जो है वो रूढ़ शब्द है। आगे है कि यहाँ पास पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, पाठशाला के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। पाठशाला जो है वो यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पाठ और शाला से मिलकर के बना है पाठशाला। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द को छांटना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटना है। अनजान, सच, पता या घोट? तो देखिए, जो तत्सम है वो क्या है? घोट जो है वो तत्सम शब्द है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो तुर्की भाषा का है? चाय है या रिक्शा है या कमरा है या कैंची है? तो देखिए, चाय जो है वो तुर्की भाषा का है। चाय कहाँ का है? तुर्की भाषा का है चाय। याद रखिएगा, चाय जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। आगे है 37, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को बताना है कि तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बारात हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा या आंसू हो जाएगा? ठीक है, तत्सम शब्द के बारे में बताना है तो आंसू जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। आंसू क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे है 38,
शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 38 में कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो शब्द के मेनली 2 भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के कितने होते हैं? एक होता है सार्थक और एक होता है असार्थक वाला। ठीक है, निरर्थक उसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे है 39 नंबर का कि उत्पत्ति के आधार पर अब बताना है। देखिए अब भी बताना है उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, शब्द के 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होंगे। रचना के आधार पर कौन से भेद होंगे? तो रचना के आधार पर 3 भेद होंगे। ठीक है, एक होगा रूढ़ शब्द, एक होगा यौगिक शब्द, एक होगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है व्याकरणिक प्रकार्य। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे? ठीक है, तो इसमें जो होंगे शब्द के वो कितने भेद होंगे? तो 2 भेद होंगे। कितने भेद? 2 भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 42। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, ये दोनों है या कोई नहीं है? संज्ञा कौन सा शब्द है? तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? विशेषण बताना है। तो विशेषण भी कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विशेषण भी क्या हो जाएगा? विकारी शब्द है। हम लोग एक एक करके उसमें जान ही लिए थे कि कैसे विकारी है। ठीक है, आप वीडियो को पिछला वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है निपात क्या है? अविकारी है, विकारी है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? निपात बताना है कि क्या है। तो जो निपात है ये अविकारी शब्द है। निपात कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। आगे है 45 नंबर का कि क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? ठीक है, यहाँ पास क्रिया विशेषण के बारे में बताना है। तो क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द है। लेकिन देखिए अलग अलग देखा जाए, क्रिया को स्पेशल देखा जाए तो क्रिया क्या है? विकारी है और विशेषण क्या है? विकारी है। लेकिन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्रिया विशेषण बन जाता है। तो क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। ठीक है, आगे है 46। संबंध बोधक क्या है? विकारी है, अविकारी है, दोनों है या कोई नहीं है? तो जो संबंध बोधक है ये भी कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। कैसा? अविकारी शब्द है। आगे देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। आगे है 48 नंबर का क्वेश्चन कि किताब घर शब्द का क्या है? किताब घर शब्द जो है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? किताब घर तो ये संकर शब्द है। किताब और घर से मिलकर के बना है। किताब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। आगे देखिए छापा खाना शब्द क्या है? छापा खाना जो है किस प्रकार का शब्द है? तो ये द्विज शब्द है। छापा खाना जो है कैसा शब्द है? ये द्विज शब्द है। आगे है 50 नंबर का कि रेल विभाग शब्द क्या है? रेल विभाग शब्द जो है वो क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है, द्विज शब्द है? तो जो रेल विभाग है, ठीक है, जो रेल विभाग है ये क्या है? द्विज शब्द है। रेल और विभाग से मिलकर के बना है। उसी प्रकार छापा और खाना, छापा खाना मिलकर के बना था। आगे देखिए 51। आम जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? तो देखिए जो आम है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। आगे है 52। अनुशासन शब्द जो है वो क्या है? तत्सम है, देशज है, यौगिक है या रूढ़ शब्द है? अनुशासन। तो देखिए जो अनुशासन है या क्या है? तत्सम शब्द है। अनुशासन कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे है 53। हिमालय शब्द क्या है? हिमालय शब्द जो है वह क्या है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या देशज? हिमालय क्या है? तो यौगिक शब्द है। हिम प्लस आलय से मिलकर के बना है हिमालय, तो क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। 54। प्रधानाचार्य शब्द क्या है? प्रधानाचार्य शब्द क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या देशज है? प्रधानाचार्य के बारे में बताना है। तो क्या है? यौगिक शब्द है। प्रधानाचार्य क्या है? यौगिक शब्द है। प्रधान प्लस आचार्य से मिलकर के बना है प्रधानाचार्य। कैसा है? यौगिक शब्द है। आगे है 55 नंबर का कि महावीर शब्द क्या है? महावीर शब्द क्या है? योगरूढ़ है, यौगिक है, देशज है या विदेशज है? तो जो महावीर है ये योगरूढ़ है। महावीर का मतलब होता है कि हनुमान को महावीर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जब एक जो शब्द है किसी दूसरे की ओर इशारा कर रहा हो तो ऐसे शब्द को बोलेंगे योगरूढ़ शब्द। ठीक है, क्या बोलेंगे? योगरूढ़ शब्द। वो जो होता है पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, आगे देखिए जलज शब्द क्या है? तो जलज भी क्या है? ये कमल का योगरूढ़ है, माने कमल का पर्यायवाची है। तो जलज क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा, यानी कि 56 का हो जाएगा सी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है कि एक दंत शब्द क्या है। एक दंत शब्द क्या है? योगरूढ़ है, रूढ़ है, यौगिक है या देशज है? एक दंत क्या है? तो एक दंत किसकी ओर इशारा करता है? तो गणेश जी की ओर, यानी कि एक दंत क्या है? योगरूढ़ शब्द है। आगे है कि अखरवार वाला, ठीक है, अखबार, यहाँ पास सॉरी दोस्तों अखबार कर लीजिए। अखबार वाला शब्द क्या है? संकर है, यौगिक है, देशज है या विदेशज है? तो अखबार वाला संकर शब्द है, ठीक है, क्या है? संकर शब्द है। आगे देखिए पंचायतनामा शब्द बताना है, क्या है? पंचायतनामा यौगिक है, संकर है, देशज है या विदेशज है? पंचायतनामा के बारे में बताना है। तो जो पंचायतनामा है ये संकर शब्द है, क्या है? संकर शब्द है। दो प्रकार के शब्दों से वो मिल करके बनता है पंचायतनामा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है पवन पुत्र शब्द क्या है? पवन पुत्र शब्द जो है वो क्या है? तो देखिए दो शब्द मिलकर एक शब्द दूसरे शब्द की ओर इशारा करता है तो योगरूढ़ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा। आगे है 61 में घुड़सवार शब्द क्या है? घुड़सवार शब्द क्या है? यौगिक है, संकर है, योगरूढ़ है या रूढ़ है? ठीक है, तो जो घुड़सवार हो जाएगा वो कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, ठीक है। घुड़सवार क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। आगे है सेनापति शब्द क्या है? सेनापति शब्द क्या है? संकर है, योगरूढ़ है, रूढ़ है या यौगिक है? सेनापति शब्द के बारे में बताना है। तो सेना प्लस पति यानी कि सेनाओं का पति सेनापति कहलाता है। तो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। आगे है 63 नंबर का कि भात शब्द क्या है? सामान्य है, परिभाषित है, अर्ध तकनीकी है या कोई नहीं है? तो भात हम लोग डेली की जो बोलते हैं तो क्या है? सामान्य है। क्या है? सामान्य शब्द है। आगे है किताब घर, किताब का घर। किताब घर जो है वो कैसा शब्द है? तो किताब घर जो है संकर शब्द है। किताब और घर से मिलकर के बना है तो एक ऐसा शब्द है? संकर शब्द है। आगे है गोपाल शरण शब्द जो है वो क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है या तत्भव है? गोपाल शरण के बारे में बात किया जा रहा है। तो गोपाल शरण योगरूढ़ है। क्या है? गोपाल शरण योगरूढ़ शब्द है। आगे है गोताखोर। गोताखोर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, द्विज है या तत्भव है? तो जो गोताखोर है, ठीक है, गोताखोर क्या है? द्विज शब्द है। गोताखोर क्या है? द्विज शब्द है। आगे है आम चुनाव शब्द क्या है? आम चुनाव शब्द क्या है? तो आम प्लस चुनाव जो है वो द्विज शब्द है। कैसा शब्द है? द्विज शब्द है। आगे देखिए आग का तत्सम बताना है कि आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि, अगिन, आग या इनमें से कोई नहीं। अर्ध तत्सम के बारे में बताना है। अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगिन। आगे है प्यासा। प्यासा का तत्सम बताना है। प्यासा का तत्सम बताना है तो क्या हो जाएगा? प्यासा। क्या हो जाएगा? प्यासा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 70। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है? ठीक है, भवन क्या है? तत्सम है। आयुध क्या है? तत्सम है। प्राध्याय क्या है? प्राध्याय क्या है? प्राध्यापक तत्सम है। लेकिन आँख क्या है? तत्सम नहीं है। आँख का क्या हो जाएगा? तत्सम अक्षी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर की ओर। निम्न में देशज शब्द जो है वो कौन सा है? अग्नि, मयूर, तेंदुआ, सूरज। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो देशज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता है वो कैसे शब्द होते हैं? तो वो शब्द देशज शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? देशज शब्द होते हैं। आगे देखिए, आगे है कि निम्नांकित में तत्भव शब्द कौन सा है? निम्नांकित में तत्भव शब्द कौन सा है? तो जो पंख है वो क्या है? तत्भव है। पंख क्या है? तत्भव है। आगे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों को चुनना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द को चुनना है। संयम, जन्म, लवन या इनमें से कोई नहीं। तत्भव शब्द को चुनना है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो तत्भव है। बाकी सब के सब तत्सम दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है। पानी, अपशब्द या तागा या सरग। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अपशब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जो अपशब्द है दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। गुलाब, घर, बादल, ये सभी क्या है, तत्भव है, तो तत्सम तो इसमें बचा ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे है 79 नंबर का कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करना है। तत्भव शब्द का चयन करना है, तो तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, सिर्फ तत्सम को छांटना है। ठीक है, तो चलिए सिर्फ हम लोग तत्सम को देखेंगे। 80 नंबर में तत्सम देखना है। 80 नंबर में क्या देखना है, तत्सम। कोसा, कुपात्र, काहिल या किसान, तो तत्सम क्या है, कुपात्र। आगे 81 बहाव, कौवा, नाखून, सुमन। ठीक है, तो इसमें भी तत्सम देखना है, तो सुमन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। निकास, नेह, निर्जीव, नौकर, तत्सम देखना है, तो जो निर्जीव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। निर्जीव क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आगे है गुलाब, गेंदा, पुष्प, फूल, यहाँ पास आपको देखना है तत्सम। क्या देखना है, तत्सम देखना है, तो जो पुष्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे देखिए अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान, इसमें तत्सम देखना है, तो अश्रु क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। अश्रु क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे देखिए आम है और ओज है या कपूर है या हंसी है, उसमें आपको तत्सम देखना है, तो ओज क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ओज क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आगे है 86 अचरज, इज्जत और आम और आश्चर्य में से तत्सम बताना है कि तत्सम कौन हो जाएगा, तो जो आश्चर्य है ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आश्चर्य क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सिंह, विवाह, डंडा, छेद, सिंह, विवाह, डंडा और छेद, इसमें से तत्सम बताना है कि तत्सम क्या हो जाएगा, तो जो विवाह हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। विवाह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। 88 खजूर, गली, आसरा और करुण, इसमें से तत्सम बताना है, तो जो करुण हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर की ओर। देखिए कुछ है, निर्मम है, नौहर है और खेत है, इसमें से तत्सम बताना है, तो तत्सम क्या हो जाएगा, निर्मम। क्या हो जाएगा, निर्मम। आगे है पलंग है और भात है और चोंच है और भागवान है, इसमें से आपको तत्सम बताना है। तत्सम बताना है, तो जो भागवान हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द को चयन करना है। देखिए 91 में तत्भव बताना है, सत है, अंग है, षष्ठ है, 20 है, तत्भव क्या है, 20। क्या है, 20। आगे है कि शिल्प है, पर्याप्त है, आयु है या पीड़ है, इसमें से आपको तत्भव बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलीचा है, कंपनी है, आंसू है और सरिता है। ठीक है, तो इसमें से आपको तत्भव बताना है, तो आंसू क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। ठीक है, अश्रु इसका तत्सम हो जाता है। 94 पंख है, सर्व है, वत्स्य है, प्रमोद है, इसमें से आपको तत्भव बताना है, तो जो पंख हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। आगे देखिए गांठ है, गौरव है, गृहस्थ है और गोधन है। गांठ, गौरव, गांव, गौरव, गृहस्थ और गोधन में तत्भव बताना है, तो जो गांव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। गांव क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा, गांव। आगे देखिए पुलिस किस वर्ग का शब्द है, पुलिस जो है वो किस वर्ग का शब्द है, तो पुलिस जो है वो विदेशी शब्द है। क्या है, विदेशज या विदेशी शब्द है। आगे है लक्ष्य का तत्भव बताना है, लक्ष्य का तत्भव बताना है, तो लक्ष्य का तत्भव हो जाएगा लाख। क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। आगे देखिए आगे इसके बाद की, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है घोटक का तत्भव रूप बताना है कि घोटक का तत्भव रूप क्या हो जाएगा, तो घोटक का तत्भव रूप हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। अग्नि किस वर्ग का शब्द है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है, तो तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। आगे है कंदुक शब्द बताना है, कंदुक शब्द जो है उसको बताना है, तो क्या है, तत्सम है। निम्न शब्दों में से विदेशी भाषा का शब्द चयन करना है। युद्ध, मंत्रणा, ईमान और प्रणाम में से विदेशज शब्द बताना है कि कौन है, तो जो ईमान है, 1 मिनट, हाँ, ईमान जो है ये कैसा है, तो ईमान जो है ये तुर्क भाषा का है, यानी कि ईमान जो हो जाएगा यही हो जाएगा विदेशज शब्द। आगे देखिए आगे है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन करना है। दर्शन, चाय, गरम, लोटा, तो चाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विदेशी शब्द। आगे बढ़िए। आगे है 103 नंबर का क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से देशज शब्द को चयन करना है। कल्पना, ढिबरी, जागरण, पुष्कर, तो ढिबरी क्या है, देशज शब्द है। आगे देखिए
निम्न शब्दों में से देशज शब्द को छांटना है, देशज भाषा को छांटना है, तो क्या हो जाएगा? प्रकृति, मुखर, डोंगा या विधावित। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डोंगा। क्या हो जाएगा? डोंगा। ठीक है, देशज शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 105 नंबर का प्रश्न कि रूबल शब्द किस विदेशी शब्द का शब्द है? रूबल। ठीक है, तो जो रूबल है ये रूसी शब्द है। रूबल क्या है? रूसी शब्द है। चम्मच, बारूद, लाश शब्द किस विदेशी भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है तुर्की से। कहाँ से लिया गया है? तुर्की भाषा से लिया गया है। आगे है निम्न में से जोड़ा गलत है, वो कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? लीची जो है चीनी भाषा का है, रिक्शा जो है वो जापानी का है, कैंची तुर्की का है, सरकार कहाँ का है? पुर्तगाली का है। तो ये गलत है, सरकार पुर्तगाली का नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? औजार, आदमी, जलेबी या सरदार। देशज शब्दों के बारे में बताना है कि देशज शब्द जो है वो कौन सा है। तो जो औजार है ये देशज शब्द है। ठीक है, औजार क्या है? देशज शब्द है। एक 109 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? किशमिश अरबी, रॉकेट तुर्की, ताश फारसी, कर्नल पुर्तगाली। तो बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेल किया गया है। तो देखिए, जो कर्नल है ये पुर्तगाली है। ठीक है, ये सही सुमेल किया गया है, बाकी गलत है। आगे है कि निम्न में से कौन सा जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है? नीचे जो है अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है कुर्ता, मलेरिया, सरकार, अनानास। तो जो मलेरिया है ये अंग्रेजी से लिया गया है। आगे है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? कर्ज है, अलमारी है, डिबिया है या कालरा है। ठीक है, तो जो डिबिया है ये देशज शब्द है। हजम शब्द कैसा शब्द है? तो जो हजम है ये विदेशज शब्द है। आगे है अजायब घर कैसा शब्द है? तो जो अजायब घर है दोस्तों वह क्या है? संकर शब्द है। अजायब घर क्या है? संकर शब्द है। साइकिल, बिस्किट और टोस्ट किस शब्द का है? किस प्रकार का शब्द से लिया गया है? तो विदेशी शब्द से लिया गया है। आगे है निम्न में से कौन सा फ्रेंच भाषा का है? निम्न में से कौन सा फ्रेंच भाषा का है? तो जो कर्फ्यू है ये फ्रेंच भाषा का है। निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का नहीं है? फारसी भाषा का जो नहीं है, तो जो गनीमत है ये फारसी भाषा का नहीं है, बाकी चादर, नापाक और दफ्तर फारसी भाषा का है। आगे है इसके बाद कि निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? पेंशन, स्कूटर, बाल्टी, साइकिल। तो कौन सा अंग्रेजी भाषा का नहीं है? तो बाल्टी जो है अंग्रेजी भाषा का नहीं है। आगे है मुसाफिर शब्द किस भाषा का है? देसी का, विदेशज का, संकर का, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुसाफिर है ये विदेशी शब्दों से लिया गया है। कहाँ से? विदेशी शब्दों से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, अब तक हम लोगों ने करीब 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा का उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, भाषा का विकास के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।